उत्तानपाद नाम के राजा, दो रानियां सुनीति और सुरुचि। अब जानना यह है कि उत्तानपाद का अर्थ क्या है। उत्तानपाद का अर्थ होता है, उत्तानपाद माना पैर, संस्कृत शब्द है। पैर ऊपर और सिर नीचे, यानी हम सब जब जन्मे तो हम क्या थे, उत्तानपाद, पैर ऊपर सिर नीचे। और हम ही नहीं, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा दुनिया में जो भी जन्म लेता है तो क्या है, उत्तानपाद। यानी भागवत के व्यास जी कह रहे हैं कि पूरा जीव क्या है, उत्तानपाद है। हम सब क्या है, उत्तानपाद। अब उत्तानपाद राजा की दो रानियां थी, तो हमारे आपके पास भी दो रानियां हैं। दो रानी मतलब दो मती। एक मती है सुनीति जो कहती है शास्त्र के मार्ग पे चलो, और एक मती है सुरुचि जो कहती है संसार के मार्ग पे चलो। भागवत कहती है उत्तानपाद राजा सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते थे और सुनीति को कम करते थे। हम सब भी भजन कम करते हैं और भोग में ज्यादा समय लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। सुनीति और सुरुचि। सुनीति कहती है कि सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, जप करो। और रुचि क्या कहती है, जरा सो लो, अभी बहुत थके हो। और हम बात किसकी मानते हैं, रुचि की। जैसे उत्तानपाद राजा सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे, सुनीति से नहीं करते थे। हम और आप भी तो वही कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ बैठ के तंबाकू खाते हैं, आप बताओ, आपका दिल कहता है खाने को? नहीं, सुनीति मना करती है जितनी बार खाते हो। सुरुचि कहती कि एक तो नशा हो खरीदे चाहिए। हाँ, एक बहाना है कि एक नशा नहीं करोगे तो इतना जहर हो जाएगा, किसी को काट लोगे तो मर जाएगा। अरे भैया, हम लोग कुत्ता है क्या कि काटते रहेंगे सब। सुनीति और सुरुचि, यानी आप और हम सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं ना। एक डिब्बी साथ रखते हैं, कितना अच्छा होता कि गुरु की दी हुई माला साथ रखते है ना। दिन में 4 बार 5 बार निकाल के बना के खा लेते हैं। कितना अच्छा होता कि हम दिन में 2-4 बार जप कर लेते माला। अब बताओ, ये अच्छा कि वो अच्छा? तो आपकी गलती नहीं है, ये नहीं कि हम आपको व्यंग्य कर रहे तो आपको दोषी मानते। गलती यह है, एक गलती हमारे पूर्वजों ने की, हमारे माँ बाप, उनके साथ उनके माँ बाप ने किया होगा, और हम अपने बच्चों के साथ करें। हमको और आपको चाहिए, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 5 वर्ष के ध्रुव, और उनको संत नारद मिले और जप करने लगे तो ईश्वर को पा गए। यहाँ हम 50 वर्ष के हुए और गुरु मिले ही नहीं। तो जब अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा बिना कहे होने लगेगा। आप खेत में धान न बो, घास बिना कहे जम जाए, जो उसके लिए बोना थोड़ी पड़ेगा। घर को साफ सुथरा करके ताला मार के आप 1 महीने के लिए कहीं जाओ, साफ सुथरा करके ताला मार के गए, अब आने के बाद तुरंत साफ करना पड़ेगा कि नहीं? अरे आप तो झाड़ू लगा के गए थे, लेकिन आने के बाद देखो तो बिना कहे कचरा आ जाता है। तो जैसे घर में सफाई रोज करनी पड़ती है, नहीं तो कचरा बिना कहे आ जाता है, वैसे मन बुद्धि को भी प्रतिदिन भगवत नाम से साफ किया करो, नहीं तो संसार के विकार बिना कहे आ जाएंगे। रोज साफ करने पे भी देखो तो धूल मिट्टी घर में आ जाती है, और आप तो 40 साल 50 साल के हो गए, अभी तक सफाई ही नहीं की, खाली कचरा इकट्ठा कर रहे। इसीलिए माला बिल्कुल फ्री है, अभी से लो और जपो। जो भी लोग चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा बड़ा होकर नशा न करे, मेरा बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, मेरा बच्चा मेरी सेवा करे, मेरी एक बात मानो, बच्चे को खाली जप करना सिखाओ। जो बच्चा जप करेगा नियमित, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। नियमित जप करने वाला बच्चा लाख बुरे लोगों के संग रहे, उसमें बुराई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम का आवरण उसके पास है। जैसे रेनकोट पहनकर कोई बच्चा बारिश में घूमे तो भीगेगा क्या? भगवत नाम रूपी रेनकोट हम पहन लिए तो चाहे लाख बुरे लोगों के बीच में रहें, बुराई आप में नहीं आएगी। हम अपने पिताजी के साथ रहते, मुंबई हम पढ़ते थे तो हम पापा के साथ रहते। तो सोचो, यदि हमको बचपन में ईश्वर का नाम जपने को नहीं मिला होता तो पैसा तो सब मेरे पास ही होते थे, और माँ घर पे, माँ तो थी गाँव, और पिताजी तो सर्विस करने वाले आदमी, ड्यूटी। सोचिए हम कितना बिगड़े हो।
ऐसा नहीं कि उन्होंने मारा पीटा, आपका मन ही गलत की तरफ नहीं जाएगा। रोज जब भगवत नाम आप जप करोगे, सुबह 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 जैसा नाम और जैसा काम करते हो ऐसा दिन भर मन बना रहता है। सुबह कोई फिल्मी गाना गा के देखो, दिन भर वही गाना गाओगे। तो सुबह सुबह हरि नाम जप के देख लो, दिन भर वही करोगे। तो एक जरूरी है, उत्तान पाद नाम के जो ये राजा हैं, इनकी रानी सुनीति और सुरुचि। अब आपको हमको देखना है कि हमारे पास भी दो मति है, सुनीति की और सुरुचि की। आप सुनीति से प्रेम करें कि सुरुचि से? सुनीति का बेटा जो है ना, यानी आप शास्त्र के नियम के अनुसार जीवन जियोगे तो आपके द्वारा जो पुत्र जन्मेगा वो भी महान होगा, आप भी सुखी रहेंगे। लेकिन मनमाना जीवन जियोगे तो उसके द्वारा जो बेटा हुआ वो मारा गया। 12 पुत्र पिता के घर में। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति दारू पीता है तो उसके बेटे के बेटे का भी ब्लड टेस्ट किया जाए तो उसमें अल्कोहल मिलेगा। सोचिए, इतनी खतरनाक चीज है। तंबाकू खाने वाले के 7 पीढ़ी के अंदर किसी न किसी को आंख का रोशनी चला जाना, अंधा होना पक्का जाना। सोचो, खाएं हम और भरेगा कौन? तो हमारा बेटा, उसका बेटा, नहीं तो उसका बेटा। कितना बड़ा पाप है ये। तो सुरुचि और सुनीति, हम उत्तान पाद हैं। अब इसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हम सब उत्तान पाद हैं। हम सब जन्मे तो पैर ऊपर और सिर नीचे था। अब ये बात समझ में आ रही है सही? हम खाली ये सुना दे कि उत्तान पाद राजा थे, उनकी जो रानी थी, तो ये कहानी तो आपको पता ही है भाई। अच्छा, इस कहानी को आप जानते हैं तो इसमें हम सुना दिए तो कौन सा तीर मार दिए? इसका अर्थ जान लेंगे तो काम हो जाएगा। अब कथा कहती है कि बचपन से ही बच्चों को भक्ति मार्ग पे लगाई। जो बच्चा बचपन से हरि नाम जपने लगे, ऐसा नहीं कि भगवत नाम जप रहा है तो बदमाशी नहीं करेगा, लेकिन भगवत नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवत नाम जपने का लाभ यह है कि देर सवेर उसको नाम के प्रताप से महानता के मार्ग पे जाएगा ही, उसे रोक नहीं पाएगा। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपने बेटे बेटियों को, जैसे थोड़े बच्चे बड़े हो, पहले हमारे धर्म में दीक्षा होती थी, बाद में शिक्षा होती थी। पहले लोग गुरु मंत्र लेते थे, फिर पढ़ने जाया करते थे। जब से यह परंपरा गई है तब से हमारे यहाँ देखो परेशानी हुई। तो कृपा करें, छोटे से ध्रुव को नारद जी संत मिले हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिए और 6 महीने के अंदर भक्त ध्रुव जी महाराज भगवान को प्रकट कर लिए। तो हम भी अपने छोटे छोटे बच्चों को जब भगवत नाम जपाएंगे तो छोटे बच्चों का हृदय बिल्कुल पवित्र होता है, उनके अंदर विकार नहीं। 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष के अंदर के बच्चे, उनके अंदर काम विकार नहीं होता, और सबसे ज्यादा यही नुकसान करता है भक्ति में। तो उस समय वो बच्चा यदि जप कर लिया तो उसको महान होने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए हमारे यहाँ का विधान था कि 7 वर्ष होते होते योगोपवित संस्कार कर दिए जाते। अब तो क्या पता बच्चों को योगोपवित हो ही रहा कि नहीं, राम जाने। तो आप सभी से प्रार्थना, और कोई जातिवाद नहीं, कोई मजहब, जातीयता हमारे देश में है ही नहीं। सभी को भगवत नाम जप करने का अधिकार है, सभी को जपना चाहिए। और मेरे जैसा ब्राह्मण में 1 पैसा लेता ही नहीं। हमसे तो कोई आता है ना कि महाराज जी माला दो, तो माला फ्री, और कोई कहता है पैसा लो तो कहते दूसरा ब्राह्मण दे दो। मैं भगवान का नाम देने चला हूँ, बेचने नहीं चला। आज लोग गुरुमुख होना छोड़ क्यों दिए? इसीलिए नहीं बनते कि किसी से कहे कि गुरु जी हमको आपसे गुरुमुख होना है, तो कहेंगे तब कपड़ा लाओ, बर्तन लाओ, फल लाओ, और इतना खर्चा तो कहाँ चेला बन भी करेगा, कहाँ से लाए बेचारा गरीब आदमी। अच्छा, वास्तव में गुरु और शिष्य के बीच में लेन देन होना ही नहीं है ना। गुरु जितना निर्लोभी होगा उतना ही शिष्य की उन्नति होगी। गुरु की दृष्टि शिष्य की आत्मोन्नति की तरफ होनी चाहिए, उसकी संपत्ति की तरफ नहीं होनी। उत्तान पाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम